राखी भट्ट स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साइन ब्लेस्ड टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपके घर में भी सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज़ मैं भी एक्चुअली मेरे को कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि दी आप भी मॉर्निंग में करंट फीलिंग्स और एनर्जीज़ लेके आइए पार्टनर की, और इवनिंग में कुछ, क्योंकि हो सकता है काफ़ी यूट्यूब वगैरह पे आजकल ट्रेंड में आ गया है कि मॉर्निंग में करंट फीलिंग्स दे रहे हैं और इवनिंग में कोई भी एक टॉपिक होता है उस पर वो रीडिंग्स देते हैं। तो पहले मैं काफ़ी टाइम लेती थी, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ एक रीडिंग लाऊं, लेकिन आज और 2 दिन से मेरे को थोड़ा टाइम मिल पा रहा है। तो मैंने भी सोचा कि मॉर्निंग में मैं करंट फीलिंग्स दूँ और इवनिंग में मैं बहुत ज़रूर कोशिश करूँगी कि इवनिंग में किसी भी टॉपिक पे मैं एक रीडिंग लेके आऊँ। तो मॉर्निंग में जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़, नेक्स्ट एक्शन और आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट करे। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो पॉजिटिव लगे वो लीजिए, नेगेटिव को छोड़ दीजिए। जो आपसे रेजोनेट करे उससे ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, भगवान का ध्यान करिए, उस इंसान का ध्यान करिए जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए। फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अगर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे मैरिड हैं, कमिटेड हैं, कन्फेस्ड हैं, जो भी सिचुएशन है, मेल हैं, फीमेल हैं, जनरलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ये सभी से रेजोनेट करेगी। तो जैसे करे आप ले सकते हैं। तो उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। पहले हम मेजर अरकाना से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, फिर एनर्जी चेकिंग करेंगे, फिर उनकी आपके लिए फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये देखेंगे, और फिर आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। चलिए देखते हैं मेजर अरकाना से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, बाबा प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी बताएं। द मून, ओके। हो सकता है आप लोग आप लोग जो रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी से डील कर रहे हों, और कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन मुझे आप दोनों के बीच में लग रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, या किसी वजह से आपके पार्टनर ने आपको मना किया हो, या आप उनको कुछ कहना चाहते हो, या आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को शायद आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपको हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे एक कोई ऐसा दिख रहा है, थर्ड पार्टी दिख रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हुआ है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपकी तरफ से हो सकते हैं, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं, और समय ये फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, उनके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या कहीं किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी वो हैं, या उस पार्टनर से डील कर रहे हैं, उनका कहीं केस चल रहा है, या उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या कामिक रिलेशनशिप में है जिससे वो डील कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे यही लग रहा है कि जिस भी सिचुएशन में वो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग मोड में हैं, उनकी एनर्जीज़ बिल्कुल डाउन हो चुकी हैं, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप या आपके पार्टनर कोई ना कोई मेडिकल फील्ड को बिलोंग करते हैं, हो सकता है आप लोगों में से कोई एक डेंटिस्ट हो, या हो सकते हैं हीलर हो, टीचर भी लग रहा है मुझे, टीचर हो सकते हैं। लेकिन जो भी अभी सिचुएशन है, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, खुद को कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं उसमें उनको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से इस सिचुएशन को ख़त्म किया जाए, या इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। आप अपने आप को रोका हुआ है, आपको उन्होंने स्टक कर दिया है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों से एक तरह से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं द हेरोफेंट। बिल्कुल, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो ऑलरेडी मैरिड हैं। अगर वो मैरिड हैं तो मुझे लग रहा है कि वो अपने कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, और वो उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। वही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से शायद वो आपसे
दूरी बनाई है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर अगर वो मैरिड नहीं है, अगर ये सिचुएशन नहीं है, तो एक सिचुएशन ये लग रही है कि हो सकता है उनके घर में उनकी शादी वगैरह को लेके कुछ बातचीत चल रही हो, जिसकी वजह से हो सकता है वो बहुत डिप्रेस हो रहे हों, परेशान हो रहे हों, समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ों को कैसे मैनेज करें, कैसे उस चीज़ों से बाहर निकलें। चैरियट, बिल्कुल एक्शन का कार्ड दिख रहा है, बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं उससे ओवरकम करना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत मुश्किल से हैंडल कर पा रहे हैं, उनके अंदर अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं उन चीज़ों से बाहर निकलने की, वर्क करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। बिल्कुल डेथ, जो एक इनकी लाइफ में एक फेज चल रहा है, द सन का कार्ड है, पॉजिटिव है बहुत। ये बॉटम ऑफ द डेक है, तो हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं जिस भी सिचुएशन में है, और चाहे उनकी फैमिली है, चाहे वो किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या उनका करियर है, उनका बिजनेस है, उनका जॉब है, या उनका सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी से वो डील कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, शादी के लिए भी सोचते हैं, लेकिन अपने इतनी हिम्मत अपने अंदर नहीं जुटा पा रहे कि वो आपके लिए एक्शन ले पाएँ। हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं तो कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हैं, और अगर मैरिड नहीं हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके घर में उनकी शादी को लेके हो सकता है प्रपोजल्स आ रहे हों, बातचीत चल रही हो, जिससे वो मूव ऑन करना चाहते हैं, उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं कि जो भी ये सिचुएशन उनके साथ हो रही है या चल रही है, उस चीज़ को फटाफट से कैसे ख़त्म किया जाए, या कैसे उस चीज़ों से बाहर निकला जाए, इन चीज़ों को कैसे स्टॉप किया जाए, वेट कर रहे हैं, चाहते हैं इन चीज़ों से बाहर आना। ठीक है, अब एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। बस प्लीज़ गाइड करें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देखते हैं मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है अभी। ओके, बाहर मत आओ ऐसे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें बाबा, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। केयरिंग कनेक्शन, आपका और इनका जो कनेक्शन है बहुत ही ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना, आपको बहुत नर्चर करते हैं। हो सकता है जब आप रिलेशनशिप में हो, जब आपकी बातचीत हो, तब आपको वो एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, आपकी बहुत केयर करते हो, हर चीज़ में आपको बहुत कहते हैं ना बच्चे की तरह रखना, बिल्कुल इस तरह से आपको रखते हैं, आपको बहुत नर्चर करते होंगे, पैशनेट बहुत हैं आपके लिए, पॉजिटिव हैं, उनको नहीं अच्छा लगता अगर आप किसी और से बात करें या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आएँ या किसी के साथ आप, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग है, प्रोटेक्टिव हैं, बहुत प्रोटेक्टिव लग रहे हैं, बहुत सुंदर रिलेशनशिप मानते हैं आपका और अपना। देखिए, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ परिवार चाहते हैं, आपके लिए इनके मन में बहुत फीलिंग्स हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, एज अ वाइफ हस्बैंड मटेरियल आपको देखते हैं, चाहते हैं कि लाइफ में अगर कभी भी कोई इनका पार्टनर हो तो वो आप हों, और आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको मुझे ऐसा लगता है, इनको ये लगता है कि आप जो हैं वो एक परफेक्ट इंसान हैं इनके लिए। अगर आप किसी की भी लाइफ में जाएंगे तो उसकी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस होगी, और ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना एज अ वाइफ। बिल्कुल आपके लिए इनके दिमाग में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अलावा पैसा भी बहुत रहता है, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहते हैं, इनको अपने फाइनेंसिस को लेके भी बहुत टेंशन रहता है, बहुत सोचते हैं कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाए। अगर कहीं इनका बिज़नेस लॉस हुआ है, या कहीं किसी चीज़ में जॉब या करियर को लेके इनको कोई नुकसान हुआ है, तो उस चीज़ से भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं नई नई स्कीम्स बनाते रहते होंगे कि किस तरह से पैसा कमाया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए।
और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बिज़नेस वगैरह में इन्वेस्ट करने की सोचते रहते होंगे। अगर आपके साथ जब थे तब भी आपको भी बताते हो कि मैं इस तरह से चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि काम को शुरू करूँ या ऐसे बिज़नेस करूँ, इस तरह की आपको बातें करते होंगे, आपके साथ बताते होंगे। बिल्कुल चाहते हैं। रूट चक्र इनका हो सकता है डिस्टर्ब हो। रूट चक्र हमारे मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को दिखाता है। बिल्कुल यही सही है कि कहीं ना कहीं इनको अपने फाइनेंसेस को लेके भी बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है। इनकी एनर्जी हो सकता है आपसे दूर जाने का कारण इनका करियर, बिजनेस या जॉब हो सकता है। इनका ये एक चीज़ और मुझे लग रही है कि आपको स्टेबिलिटी देने के लिए शायद ये आपसे इन्होंने थोड़ा स्पेस लिया है, डिस्टेंस किया है, मूव ऑन किया है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि लाइफ में कहीं भी इनको किसी भी चीज़ को लेके आपको मना करना पड़े। आपको एज अ पार्टनर देखते हैं तो आपको वो सब सुख देना चाहते हैं जो एक हस्बैंड एक वाइफ को देता है या वाइफ हस्बैंड को देती है। तो आपको स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। अटैचमेंट, यही रीज़न है शायद इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, आपसे डिटैच हुए हैं, अपनी एनर्जीज़ को आपसे शिफ्ट किया है। बहुत खुद भी दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन इनको इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। इनको लगा कि जब तक आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं होगी, एक फिनेंशियल आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले सकते या कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं देख सकते, तब तक वो नहीं चाहते आपको अपनी लाइफ में लाना। उनको नहीं लगता, उनको लगता है कि शायद वो आपके इतने कैपेबल नहीं हैं जितने कि आप हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ में अभी तो आपके साथ एक डिसीज़न ले लें, उसके बाद आपको वो सुख ना दे पाए जो एक हस्बैंड एक वाइफ को देता है या एक्सपेक्ट करते हैं हम। टेम्पल पाथ बिल्कुल अपनी हीलिंग में हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। हो सकता है आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हों, दोनों आप लोगों को डिवाइन पे बहुत ट्रस्ट हो कि आप इन फ्यूचर आप लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। पेशेंस, बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, शांत है। अगर आप कुछ कहते भी होंगे तब भी वो मुझे नहीं लगता कि रिप्लाई करते होंगे, रिएक्ट करते होंगे जल्दी से। उन्होंने बहुत सब्र बांधा हुआ है, अपनी चीज़ों को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, अपनी एनर्जीज़ को संतुलित कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अपने करियर पे, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं, अपने रूट चक्र को, अपनी मेटलिस्टिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे डिटैच हुए हैं लेकिन आपको पसंद बहुत करते हैं। एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये अपने पैर मजबूत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कल कोई अगर आपको कुछ ऑफर करते हैं तो कोई भी एक छोटा सा भी ऐसा रीज़न ना हो जिसकी वजह से इनको आपको दोबारा छोड़ना पड़े या आपसे अलग होना पड़े। क्योंकि कहीं भी जब हम शादी के रिश्ते में जाते हैं तो एक प्यार के अलावा हमें लाइफ में फाइनेंसेस भी देखने होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी फैमिली आगे बढ़ाते हैं तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं रिश्तों में मनमुटाव होता ही होता है। तो ये इनको बहुत समझ है। आपके पार्टनर जो है आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैच्योर बहुत होंगे, प्रैक्टिकल होकर बहुत सोचते होंगे, क्योंकि प्यार बहुत है। लेकिन उन्होंने जो ये डिसीज़न लिया है अभी आपसे अलग होने का, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके सोचा है और बहुत तसल्ली से पेशेंटली इस पे सोच रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और उसमें चाहते हैं आगे बढ़ना, और आगे बढ़ के फिर आपको वो कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं। देखते हैं अब आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आपके पार्टनर की मेरे यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए क्या थिंकिंग है, क्या फील करते हैं वो उनके लिए। ओम साई राम। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। अरे बहुत सोच रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं भाई। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं।
भाई ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ का एक जो भी फेज़ चल रहा है जिसकी वजह से आप लोग सफ़र कर रहे हैं, आपके रिलेशन में ब्रेकअप आया है, आप लोग परेशान हैं, अलग हुए हैं और दुखी हैं और पेन सह रहे हैं, हर्ट हैं, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद भी इस पेन में हैं और उनको भी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये चीज़ें उनके फेवर में नहीं हैं। वो खुद चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी चेंज हो जिससे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव उनकी लाइफ में एंटर हो और वो पॉजिटिवली आगे बढ़ें आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको अपने से बेटर समझते हों, उनको ऐसा लगता हो कि आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो कंडीशन है, आपका जो स्टेटस है उनसे बहुत बेटर है। करियर वाइज भी हो सकता है और फिज़िकल अपीयरेंस भी आपकी उनसे बेटर हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, फील करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर लाइफ में अगर उनको कोई पार्टनर चाहिए तो वो आप ही चाहिए, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो एक परफेक्ट इंसान है, एक ऐसे इंसान है जिसके लाइफ में आने के बाद लाइफ ही बदल जानी है। ये आपके पार्टनर हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं। उनको ये लगता है कि आप लाइफ में जो भी डिसीज़न लेती हैं बहुत सोच समझ के और परफेक्ट डिसीज़न लेती हैं। उनकी फीलिंग्स उनके लिए आपके लिए यही है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, एक परफेक्ट इंसान के रूप में देखते हैं। और कहीं ना कहीं शायद जो आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी आई है, या तो उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों सेपरेट हुए उसका कोई ना कोई रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे छुपाया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन आई है कि आप लोग नो कांटेक्ट में आए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे उनकी जॉब हो, करियर हो, फैमिली हो, पास्ट हो, कुछ पास्ट मेमोरीज़ हो जो उनको तंग कर रही हैं, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये डिस्टेंस हुआ है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपके पार्टनर जो हैं, जिनका जो भी पास्ट रहा, उन पास्ट मेमोरीज से ही वो बाहर नहीं आ पा रहे जिस भी रिलेशनशिप में वो रहे थे। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि कहीं ना कहीं जब वो आपके लिए मूव ऑन करने की सोचते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो उनको जो पास्ट के जो इश्यूज़ हैं, किसी भी रीज़न से उनको उस रिलेशनशिप से अलग होना पड़ा, चाहे उन्होंने छोड़ा या उनके पार्टनर ने उनको चीट किया था, तो जब भी वो आपके साथ एक फैमिली के उसमें सोचते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको वो चीज़ें याद आ जाती हैं और उसकी वजह से शायद वो रुक जाते हैं या अपनी एनर्जीज़ को आपसे वापस ले लेते हैं। उनको ये लगता है, हो सकता है कि उनके जो पास्ट में जो भी पार्टनर रहे वो उनको उनके फिनेंशियल स्टेटस की वजह से या जॉब या करियर की वजह से छोड़ के गए हों, तो उनको यही लगता है कि अगर यहाँ पे भी अगर वो स्टेबिलिटी नहीं लाते अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उनसे दूर हो जाएं और आप भी उनको छोड़ के चले जाएं। तो एक मुझे लग रहा है कि सेल्फ वर्थ इशू बहुत है, उनको अपनी जो वर्थ है वो लगता है कि आपसे कम है। उनको ये लगता है कि आपके पास तो बहुत ऑप्शन हो सकती हैं लेकिन शायद उनके पास इतनी नहीं है, और वो कैसे आपको, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का बिल्कुल आप उनको अपने से बहुत बेटर लगती हैं, आपका स्टेटस उनको अपने से बहुत बेटर लगता है। उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपके पास आते हैं और इन फ्यूचर अगर आपको प्रपोज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, एक सॉलिड रिलेशनशिप के लिए बात करेंगे, कमिटेड रिलेशनशिप के लिए बात करेंगे, और अगर आप हल्के फुल्के में बात करना चाहेंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनको मना कर देंगे। तो ये भी एक डर लग रहा है। इसका एक रीज़न सबसे बड़ा वही लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब करियर में कहीं ना कहीं उनकी दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, आगे नहीं आ पा रहे, उसके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं कि वो सिचुएशन ख़त्म हो। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बिल्कुल करियर और जॉब को लेके बहुत परेशान है, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में शायद उनके अलावा भी बहुत लोग हैं। और यहाँ जो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो आप, उनको लगता है कि आप इतने एक परफेक्ट इंसान हैं, हर इंसान आपके आसपास रहना चाहता है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव दिखते होंगे, आपको लोगों से घिरा देखते होंगे। उनको ये लगता है कि आप वो एक प्रिंसेस टाइप के हो या एक क्वीन टाइप के हो, जिसके आसपास लोग रहना चाहते हैं, जिसको लोग प्रपोज़ करना चाहते हैं, जिसके साथ
जिसको एज अ पार्टनर लोग चाहते हैं, इस तरह की फीलिंग्स आपके लिए आती हैं। यस, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। बिल्कुल आपको एक परफेक्ट फीमेल देखते हैं, उनको ये लगता है कि आप लाइफ में जो भी डिसीज़न लेती हैं बहुत सोच समझ के लेती हैं, बहुत प्रैक्टिकल होके, और इमोशनल डिसीजंस आप नहीं लेती हैं। इमोशनली भी आप बहुत अच्छी हैं, लोगों की हेल्प करती हैं। कहीं ना कहीं ये भी उनको दिख रहा है कि आपके अगर आप इनकी लाइफ में आते हैं, उनको ये डर लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो किसी ना किसी रीज़न से कहीं ये ना हो कि आप इनको मना कर दें या आप इनको कह दें कि ये रिश्ता नहीं चाहिए या नहीं चला सकते। इसलिए खुद को वो इस लायक बनाना चाहते हैं कि जब ये आपको ऑफ़र करें तो आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लें और आगे बढ़ें। बिल्कुल मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके लिए प्रपोजल्स देना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोशिश करें, नो कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन दिख रहा है, मैसेज कर सकते हैं। या एक सिनेरियो मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो इनको डोमिनेट कर रहा है, जिसकी कहते हैं ना कंट्रोलिंग नेचर, जो इनको कंट्रोल करा, चाहे इनकी मदर हो सकती हैं, चाहे इनकी सिस्टर हो सकती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है ये खुल के भी आगे ना आ रहे हों आपके साथ रिलेशनशिप में। बहुत हर्ट हैं, बहुत पेन है। हो सकता है पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, पास्ट में जो इनके साथ धोखा हुआ, चीट किया या इनको छोड़ के गए, किसी ने भी इनके साथ ऐसा कुछ किया, उन मेमोरीज़ को लेके बैठे हुए हैं। वो इनको बार बार आपके साथ रिलेशनशिप में आने से रोकती रहती हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन चीज़ों को ये भुला नहीं पाए हैं, कोशिश बहुत करते हैं उन चीज़ों से निकलने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनको याद आई जाती है। और वो जो डर है वो इनका आपके साथ भी प्रेजेंट में आता है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चाहते हैं वापस लाना, लेकिन समझ नहीं पा रहे इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करके बाहर आ जाए। खुद बहुत पेन में हैं, हर्ट हो रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी चीज़ें किसी को बताएंगे नहीं, मन में रखे हुए हैं, सिर्फ डिवाइन से डिस्कस कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज़न में है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज किस चीज़ में है, आपके और अपने जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं इनकी लाइफ में, चाहे इनकी मदर हो सकती हैं, चाहे इनका करियर हो सकता है, चाहे इनका एक्स पार्टनर हो सकता है, या पास्ट मेमोरीज़ हो सकती हैं, जिनके बीच में ये फंसे हुए हैं, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, चाहते हैं इन चीज़ों से बाहर निकलना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करें कि इन चीज़ों में जितनी जल्दी बैलेंस बन सके उतना अच्छा है। चाहते हैं आपके साथ मूव ऑन करना, लेकिन एक साइकिल है जो इनकी लाइफ का, जो एक फेज़ चल रहा है, वो टाइम लेगा। हर चीज़ को इन्होंने डिवाइन पे छोड़ दिया है। चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो समय आए जब ये आपसे बात करें, आपको क्लैरिटी दें, आपको एज अ पार्टनर देखें, आपके लिए एक्शन ले सकें। चलिए एक बार एक्शन के कार्ड देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके लिए। मैं ये कार्ड्स उठा लेती हूँ, इसी में से देखते हैं कि एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शंस क्या लेंगे उनके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए एक्शन क्या लेंगे। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए एक्शन क्या लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। देखते हैं एक्शन के कार्ड्स क्या आते हैं। हेरोफेंट, शादी करना चाहते हैं, शादी का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आपके साथ किया। ये देखिए फैमिली का कार्ड है 10 ऑफ कप्स। बिल्कुल मन में बहुत इच्छाएं हैं, आपको लेके बहुत सपने इन्होंने आपके नाम के सजाए हुए हैं। हो सकता है डे ड्रीमिंग भी करते हों आपको लेके। इनका बहुत मन करता है आपके पास आने का, आपसे बात करने का, आपको शादी के लिए प्रपोज़ करने का, लेकिन फंसे हुए हैं, सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, टाइम ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं और बैलेंस बना रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या एक्शन लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। मिलना चाहते हैं, बिल्कुल ओके। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आप लगती हैं इनको लगता है कि आप की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आप जो भी डिसीज़न लेती हैं बहुत अच्छा लेती हैं। हो सकता है जो आप सोचती हैं वो विश आपकी फुलफिलमेंट होती है। आपसे मिलना चाहते हैं, मिल के बातचीत करना चाहते हैं, क्लैरिटी लेना चाहते हैं। और यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि कब तक मिलेंगे। कन्फ्यूज़न में है, बहुत कन्फ्यूज़न से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए नीचे बॉटम ऑफ द डेक द मून, द एम्परर,
स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन का मुझे अभी नहीं दिख रहा। हो सकता है जो अभी सिचुएशंस चल रही हैं उसमें ये फ़िलहाल उन्हीं चीज़ों पे पहले फ़ोकस कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को इन्होंने प्रायोरिटी दी है आपके ऊपर। कंफ्यूज हैं, चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि इनको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए जिसके से कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी आपके पास आ सकें, आपको प्रपोज़ कर सकें, आपके साथ बैलेंस बना सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल थिंकिंग प्रोसेस में हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं निकलने की, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, वो इस तरह के हो गए हैं, फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, मतलब कि खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं आगे बढ़ना, आगे आना, अपनी इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, आपके साथ एक लाइफ चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, लेकिन शेयर नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, अपनी फीलिंग्स आपको भी नहीं क्लियर कर रहे। आपसे बिना बोले ही, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि बिना बताए ही आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया होगा, तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा। आपको खुद लगता होगा कि इनके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप बहुत कन्फ्यूज़न में रहते होंगे कि क्या आपको इनके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना है, क्योंकि ये कोई क्लैरिटी नहीं दे रही, ये अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं, उन चीज़ों को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं जो इनसे शायद अभी नहीं संभल रही हैं, लेकिन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इन फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर में वो इन चीज़ों को सही करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे मिलेंगे, आपसे मिल के ही क्लैरिटी देंगे। चलिए गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। बिल्कुल एक्शन लेना चाहते हैं, एम्परर की एनर्जी में हैं, आइसोलेशन, बिल्कुल अभी बात नहीं कर रहे, सीधे फीलिंग्स नहीं दिखा रहे, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे, अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, अपने लिए वर्क करना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही सेल्फ वर्थ इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्रोमाइज़, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सिचुएशंस के साथ, उनको डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, उनको जैसी सिचुएशंस चल रही है उसी के ऊपर छोड़ दिया है, अपने आप को आइसोलेटेड किया हुआ है, बिल्कुल इस सिचुएशन से निकल के इस सिचुएशन में आना चाह रहे हैं। तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए वर्क करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। अगर आप किसी भी डिप्रेसिंग एनर्जी में है, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में है, तो बिल्कुल अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, क्योंकि और मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपने ऊपर इनर वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली इनकी एनर्जीज़ चेंज होनी है, वो आपकी तरफ आनी है, और इनके अंदर जो स्ट्रेंथ आएगी वो ही आपको आपके पार्टनर से मिलाएगी। तो ये आपकी रीडिंग थी। पॉजिटिवली आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। तो डिवाइन आपको वो चीज़ देगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखें और खुश रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।